आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। साईं मेरा बाणिया सहजी करे व्यापार, बिन डांडी बिन पालड़े तोले सब संसार। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 9 का, जिसमें महर्षि नारद राजा पृथु को कार्तिक माह के व्रत में तुलसी जी के महात्म्य को बताएंगे। और हाँ, यदि आपने अब तक के कार्तिक मास महात्म्य के अध्यायों को नहीं सुना है तो आप उन्हें मेरे चैनल पर जाकर भी सुन सकते हैं। और हाँ, उनके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ पर जाकर भी उन्हें क्लिक करके ओपन करके उन अध्यायों का रसपान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 9। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। राजा पृथु ने महर्षि नारद जी से आगे कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक महीने के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बताया है, तो इसीलिए मैं आपसे श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ कि तुलसी जी कहाँ उत्पन्न हुई और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह कृपया करके आप मुझे बताएं। तब महर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको श्री तुलसी जी की महत्ता और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक बार देवगुरु बृहस्पति जी और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चले, और तब भगवान शंकर ने अपने उन भक्तों की परीक्षा लेने के लिए एक जटाधारी दिगंबर का रूप धारण किया और उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। हालांकि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे। फिर भी उन भगवान शंकर को न पहचान कर देवराज इंद्र ने उनसे उनका नाम पूछा, उनका धाम पूछा और इस प्रकार उनसे पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर है या फिर कहीं गए हुए हैं। तब इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। देवराज इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था और उस अहंकार के प्रभाव से वह चुप कैसे रह सकता था, तो उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुड़क कर कहा कि अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ और फिर देखूंगा कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करेगा। और इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र करके उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से सब कुछ जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखी होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें पहचान लिया और फिर भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। गुरु बृहस्पति देव जी भगवान शंकर से बोले कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को त्यागिए, शांत हो जाइए और देवराज इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा कि मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति जी बोले कि हे भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया करो। आप अपने इस तेज को अन्यत्र कहीं स्थापित कर दीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति जी से बोले कि मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज तुमने देवराज इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति जी से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए उस अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया और
तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर देवराज इंद्र और बृहस्पति जी भी अपने अपने स्थान को चले गए। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय, भोलेनाथ की जय। यह था आज का 9वां अध्याय। अब इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे इसके आगे आने वाले अध्यायों में। तो इसी तरह आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।